सूर्य 16 नवंबर से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो वृश्चिक राशि में आ रहे हैं और 15 दिसंबर तक ये उस राशि में रहेंगे। तो अलग अलग राशियों पे इसका इफेक्ट होगा। कुछ राशियों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, जो हमें मतलब जितना हम वेट कर रहे थे सफलता को लेकर, तो आपका इंतजार खत्म होगा। लेकिन कुछ राशियों के लिए अचानक से बड़ी मुसीबत आ सकती है, जिसको हम सॉल्यूशन करके सॉल्व करेंगे। तो हम मेष से लेके मीन तक, यहाँ पर हम राशि के अकॉर्डिंग बात करेंगे। लग्न से कंफ्यूज मत होइएगा। और आपकी वो चंद्र राशि होगी जो आपकी जन्म पत्री में होती है। सूर्य राशि से भी ये वीडियो नहीं है, तो आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि कई बार बीच में मैं कुछ ऐसी कॉमन बात जो सबके लिए होती है वो कई बार बता देती हूँ और आपसे मिस हो जाती है, और फिर वो कमेंट बॉक्स में आप कंफ्यूज होते रहते हैं और चीजें डिस्टर्ब होती हैं आपकी लाइफ में। तो एंड तक देख लीजिएगा, आपके काम ही आएगी वो चीज। मेष राशि के लिए बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक जो चीजें चल रही थी वो रिलेशनशिप को लेके चल रही थी, तो वो तो सॉल्व हो जाएंगी। बट अब आपको हेल्थ के नए इश्यू आ सकते हैं, आपका काम करने से मन हट सकता है, आपको नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा निराशा आने की वजह से कि हमारा काम करने का मन ही नहीं कर रहा, या जो डिसीजन है बड़े क्रेज से ले रहे थे कि मुझे यही फील्ड अपनानी है, या मुझे इसी जॉब में रहना है, ये यही बिजनेस करना है, तो अचानक से उससे होप टूटेगी आपकी। और ये सडन चेंज होगा 16 नवंबर से, कि आपको ऐसा लगेगा कि चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ रही हैं। तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे कि आप छोटे छोटे गुड़ के पीस लेना, 8 क्वांटिटी 8 होनी चाहिए। तो वो आप या तो किसी को, जैसे बड़े ले रहे हो तो दान कर दो, छोटे ले रहे हो तो इतने छोटे छोटे टुकड़े भी ले सकते हैं। तो वो आप फिर बाहर कहीं भी थ्रो कर दो, मिट्टी में, कच्ची मिट्टी में। जब भी मैं थ्रो करने के लिए बोलती हूँ, तो आप बाहर कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग पूजा पाठ का सामान रख के आते हैं, या आप प्रवाहित कर सकते हैं, या आप किसी पेड़ के नीचे जहाँ पे ज्यादा पूजा पाठ होती है, इस तरह से आप रख सकते हैं, या फिर आप किसी को दान कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका शुक्र अच्छा हो तो आप गुड़ को गाय को भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो मत दीजिएगा। और जिन लोगों की फाइल बनी है उनको ये बात पता होगी कि हमारा शुक्र कैसा है। और जिन लोगों की फाइल नहीं बनी और कंफ्यूजन है, अगर आप खुद से देख सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर आपको पता है तो भी अच्छा, और नहीं पता तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपनी फाइल बुक करके इन चीजों के बारे में पता चला सकते हैं। क्योंकि गुड़ हमें यहाँ अपने हाथ से हटाना है, तो हम चाहे वो गाय को दे सकते हैं, बंदर को उस कंडीशन में देंगे जब मंगल अच्छा होगा। तो ये सिचुएशन है, आप अपने हिसाब से गुड़ हमें फेंकना है, हटाना है, वो आप कर लेना ये सॉल्यूशन। सेविंग के लिए आपका ये टाइम बहुत अच्छा होगा। इस समय सेविंग प्लान करोगे तो वो आपकी आगे तक के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये टाइम थोड़ा सावधानी बरतने वाला है हेल्थ को लेकर। बाकी एजुकेशन में स्टूडेंट के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उनके पढ़ाई के काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे। करियर में डिस्टरबेंस केवल हेल्थ को लेकर और माइंड को लेकर, कि डिसीजन में आपको कंफ्यूजन होने की वजह से ऐसी दिक्कत हो सकती है, जिसका हमने सॉल्यूशन बता दिया। तो ऐसे करके मेष राशि वालों का ये महीना सेफली गुजर जाएगा, यानी कि 15 दिसंबर तक का टाइम। वृष राशि वालों के लिए आपकी कुंडली में अचानक से, मतलब आपकी लाइफ में अचानक से रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, डिस्प्यूट होने लगेंगे छोटी छोटी बात को लेके, कि कोई चीज रख के भूल गए और उस बात पे तनाव हो रहे हैं, या आपके विचारों में मतभेद हो रहा है और आप लोग अंदर से लड़ना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी फाइट हो रही है। तो ये चीजें होंगी, इसलिए माइंड मेकअप रखना कि फालतू के आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना। और अगर आप लोग किसी के साथ कमिट होने वाले हैं तो आप ये वाला महीना यानी कि 15 दिसंबर तक ड्रॉप कर दीजिएगा। कई बार हमारी मजबूरी होती है कि डेट फिक्स हो चुकी है, एंगेजमेंट होनी है, या आपकी मैरिज का सीन बन रहा है, तो वहां पर हम कुछ कर नहीं पाते कि हम उस चीज को स्किप नहीं कर सकते। तो हम एक सॉल्यूशन करेंगे उसके लिए, जो मैं आगे अभी आपको बताऊंगी। बाकी घर के रिनोवेशन का काम, आपके घर के इंटीरियर को लेकर, या आप कोई फैसिलिटी जुटाना चाहते हैं, अपनी घर की सुविधाएं खरीदना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं तो आराम से लीजिएगा। और अगर कहीं भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या रियल एस्टेट के बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छा टाइम है आपका। स्टूडेंट का माइंड बहुत ज्यादा फोकस करेगा, बस आपको फ्रेंडशिप से थोड़ा बचना होगा, या गलत दोस्तों की संगति से बचना होगा। इधर आपकी जो जॉब को लेकर या करियर को लेके कोई अचीवमेंट आपका अटका हुआ था, तो वो पूरा होने की पूरी संभावना है, इनकम के रास्ते बनेंगे। लेकिन बस रिलेशन को लेकर जो आपका डिस्टरबेंस होना है, उससे पहले ही अलर्ट हो जाओ, मतलब बात इतनी बिगड़ सकती है कि सेपरेशन तक आ जाए।
तो वो कुंडली टू कुंडली डिपेंड भी करता है, हर एक के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में वैवाहिक योग का बड़ा मुश्किल सीन है उनके साथ दिक्कत का विषय है ये, और उसको ये सॉल्यूशन करना है कि आप संडे के दिन, मतलब ये 16 नवंबर से और ये आपका 15 दिसंबर तक एवरी संडे आप 7 इलायची अपने पे से एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से होता है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे होना है, तो वह एक बार, ओनली एक बार, जब भी लगे ना कि कितनी बार करना है कितनी बार, तो वन टाइम कर सकते हैं, केवल वन टाइम काफी है। जिसमें ज्यादा बार करना होता है तो मैं बोल देती हूँ, तो एक बार उतार के बाहर थ्रो कर दीजिएगा। एवरी संडे कर दोगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं तो एक संडे भी चलेगा। तो ऐसे करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन स्ट्रेस फील हो रहा था, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अब आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, बड़े से बड़ा काम आपका अटका हुआ वो आपका सॉल्व होगा। कोई लोन की प्रॉब्लम चल रही है, कर्जा लेना चाहते हैं, बैंक से कोई बात चल रही है या किसी से मदद आपको मांगनी है, तो यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल है, पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। आपके शत्रुओं पे आपकी विजय प्राप्त होगी। हेल्थ को लेकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अगर लगातार आपको परेशानी आ रही थी, मतलब इनकम को लेकर आर्थिक रूप से परेशान थे, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा वक्त होगा ये डिसीजन लेने का। आपका लिया हुआ ये वाला फैसला आपके हमेशा के करियर के लिए बिल्कुल एक मतलब एक मील का पत्थर साबित होगा, आपकी सफलता, क्योंकि ये टाइम है डेयरिंग का। आप बड़े से बड़ा टास्क अचीव कर पाएंगे, रिस्क ले सकते हैं पूरा। सपोर्टिव आपके बहुत काम आएंगे, जो आपके चाहे वो मित्र हो, चाहे भाई बहन हो, या आपके कोई बड़े अधिकारियों से संबंध, वो इस समय सीरियस लेंगे आपकी बात को, कोई अवॉइड नहीं करेगा। इस समय अलग ही अट्रैक्शन पावर आपके साथ रहेगी, और इस चीज को और ज्यादा कैश करने के लिए, क्योंकि जब योग अच्छा चल रहा होता है तो वो किसी पर्टिकुलर ग्रह की वजह से हो रहा होता है। कई बार हम कनेक्शन ही नहीं जोड़ते तो वो आता है और चला जाता है, तो आपको इसका कनेक्शन भी जोड़ना है अपने साथ। एनवायरमेंट में ये चीज आ गई है, अब आप उसे साथ रखो। तो 3 इलायची अपने साथ रखना, चाहे पैसे रखने वाली जगह पे रख लेना, चाहे पर्स में रख लेना, या कई बार हम कंफ्यूज होते कहाँ रखे, तो अपने किसी कपड़े में बांध के भी रख देना, चाहे वो रुमाल में बांध के रख लो अपनी अलमारी में, तो भी वो काम करेगा स्टिल। तो ऐसा करने से ना आपकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और काम बनेंगे। कर्क राशि वालों के लिए इस समय माइंड में थोड़ी तेजी रहेगी, मतलब एनर्जी के साथ ना एंगर भी बढ़ेगा, जो आपका काम बिगाड़ सकता है। इस समय जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जा सकते हैं जो आपका बल्क में अमाउंट कहीं फंसा दे, तो ये वाला थोड़ा सावधानी बरतने का टाइम है। स्टूडेंट के लिए डिसीजन कई बार रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना उधेड़-बुन चलती रहेगी आपके माइंड में कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो किसी की एडवाइस जरूर लेना। हाँ, सेविंग्स करना, पर इन्वेस्टमेंट से बचना, क्योंकि इस समय आपकी सेविंग वाली चीज यानी कि पैसे बचाने की कोशिश करनी है। आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो मिस्टेक हो सकती है और बड़ा अमाउंट आपका कहीं फंस सकता है। तो इस बीच इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि कोई हमें रिस्क ना हो जाए, तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे। जो तेज पात का पत्ता होता है, जो किचन में अधिकतर यूज होता है, चाहे वो छोटे छोटे 5 पत्ते ले लो, चाहे एक ही पत्ते के 5 टुकड़े करके अपने पे से एक बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के और बाहर थ्रो कर दीजिएगा, ताकि आपका ये रिस्क खत्म हो जाए कि हमारा डिसीजन गलत होने की वजह से हम फंस गए, या हमारी एजुकेशन में दिक्कत आ गई, या हमने किसी सैलरी इंक्रीजमेंट के लिए बात कर ली और जॉब चली गई। तो इस तरह की यानी कि आपके ब्रेन से कोई मिस्टेक ना होने की वजह से आपका लॉस बच जाए, तो हमें ये वाला सॉल्यूशन करते रहना है, मतलब एवरी संडे कर देंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक हमें ये सॉल्यूशन करना है। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा तनाव की बात है, क्योंकि फैमिली में टेंशन हो सकती है। इस समय कोई भी नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बचना। अपने घर में कोई रिनोवेशन का काम स्टार्ट मत कराइएगा, क्योंकि यहाँ आपका जरा सा भी आप काम छेड़ोगे तो वो अटकेगा, और आपको फाइनेंशियल अलग से, मतलब जब हमारा खराब योग चल रहा होता है और ऐसे समय पे हम अपने घर की कोई नींव रखते हैं या कोई रिनोवेशन कराते हैं, तो वो तो अटक ही जाता है काम, हमें फाइनेंशियल लॉस इतने हो जाते हैं कि हमारा वो मकान बनाना भारी पड़ जाएगा। तो इस समय वैसा टाइम है, गाड़ी बिल्कुल अपने नाम पे मत लीजिएगा। और जिन लोगों का ऑलरेडी चल रहा है कंस्ट्रक्शन, तो उनको कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं एक सॉल्यूशन साथ में बताने वाली हूँ। मम्मी के स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहना। अगर मम्मी से आपकी कोई ऐसी बात चल रही हो कि जैसे एक बंटवारे की बात होती है, प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद हो रहा होता है, या फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा होता है और हम उसे मसले को सुलझाने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है।
15 दिसंबर तक आप चीज़ों को साध के निकाल दीजिए। और दूसरी चीज़, आपका अगर स्टूडेंट लोग हैं तो आपका माइंड हो सकता है भटके, मतलब घर में मन नहीं लगे, तो थोड़ा ना अपनी लाइफ को टाइम भी देना। और अगर चीज़ें डिस्टर्ब भी हो रही हैं तो ये टाइम भी है, चली जाएंगी, लेकिन आप उसकी वजह से मतलब आपको लड़ना है, प्रिपेयर रहना उस चीज़ से कि हाँ मेरा ना माइंड फोकस नहीं हो पाएगा, फैमिली का माहौल गड़बड़ होगा। तो शांत रहो, अपने में एंजॉय करो, जैसे राहत मिल रही है वो चीज़ें करो और पढ़ाई पे फोकस करने की कोशिश करो, चीज़ों में चेंजेस ला ला के, बिजनेस के लिए, करियर के लिए और इनकम के लिए। यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, मतलब आपको फाइनेंशियली कोई क्राइसिस नहीं आएगी। बस फैमिली डिस्प्यूट की वजह से आप थोड़ा तनाव में आ सकते हो, जिसके लिए एक सॉल्यूशन कर देना, 4 लौंग आप अपने पैसे एंटी क्लॉकवाइज 4 बार उतारना, 4 टाइम, और वो थ्रो करना। 4 बार उतारने का मतलब है पूरे परिवार पे ऐसी विपत्ति खत्म होना, तो इसलिए 4 टाइम में उतारना और बाहर थ्रो कर देना कहीं भी। और ये एवरी संडे कर दोगे तो आप बड़े नुकसानों से बचोगे, फैमिली के तनावों से बचोगे और तरक्की होती जाएगी। कन्या राशि वालों का बहुत अच्छा टाइम जाएगा। आपके बाहर से इस समय कोई बड़ा काम हो सकता है, कोई डीलिंग हो सकती है। जो लोग बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे उनके रुकावटें खत्म होंगी, इजीली काम बनते जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे होंगे और कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप हासिल कर सकते हो अपने संबंधों के वजह से। आपके मित्रों से या भाई बहनों से रिश्ते सुधरेंगे, मजबूत होंगे। आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ये टाइम 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक का टाइम ग्रेट पीरियड होगा। कोई भी बड़े से बड़ा रिस्क लेने के लिए, बिजनेस खोलने के लिए, जॉब चेंज करने के लिए या पढ़ाई से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने के लिए आपके हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब अपने अंदर एक एनर्जी फील करोगे, जोश पूरा रहेगा। इस समय अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका कई गुना बड़ा फल आपको मिलेगा। 3 इलायची अपने साथ जरूर रखना, पर्स में, पैसों के साथ या अपने यूज के कपड़े में बांध कर। 3 इलायची रखने से सूर्य आपसे कनेक्ट होगा और आपका वो डेयर जो केवल आपको फील हो रहा है उस पावर का इंप्लीमेंट करके ना आप रिजल्ट भी हासिल कर पाओगे। तो ऐसा कर लेना, बहुत मजा आएगा, लाइफ बन जाएगी। तुला राशि वालों के लिए इनकम का फ्लो बहुत अच्छा बढ़ेगा, आपको फाइनेंशियली काफी फायदे होंगे। बल्क में पेमेंट आने का योग है कि इकट्ठा कोई ऐसा काम बनेगा जिसमें इकट्ठा पैसा आएगा, तो वो हमारा बहुत अच्छा समय है। इनकम के नए रास्ते बनेंगे, फाइनेंशियल हमें बेनिफिट मिलेगा, मतलब फाइनेंशियली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करियर में अचीवमेंट होंगे, जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा चांस है प्रमोशन का, और आपकी किसी जॉब में स्विच करने का मौके बहुत अच्छे आ सकते हैं। इधर स्टूडेंट लोगों के लिए भी काफी अच्छा अचीवमेंट होगा, मतलब आपकी कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। बस एक कॉमन समस्या जो सारे लोगों को आ सकती है कि आपको अचानक से कोई हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है जिसमें आपके कुछ दिन वेस्ट होंगे, तो वो प्रॉब्लम ना आए, मतलब छोटी से लेके बड़ी तक में भी वो हो सकती है कि ज्यादा टाइम भी वो कवर कर ले। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए हमें एक सॉल्यूशन करना है कि आप 8 दाने, मतलब आप चाहे वो छोटी छोटी चम्मच ले लो दलिया, 8 चुटकी भर या चम्मच लेके और एक कागज में रैप करके आप उसे बाहर थ्रो कर देना एवरी संडे। तो आप पे बड़ी मुसीबत आने से बचेंगी और आप स्पीडली ग्रो करते जाओगे और अपना अमाउंट और इनकम इस चीज को लेकर काफी बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए एनर्जी बहुत रहेगी, मतलब आपके ऊपर ही इस समय सूर्य है, तो एनर्जी के साथ साथ आपका गुस्सा बढ़ सकता है, एंगर आ सकता है, उतावलापन, बेचैनी, और वो जल्दबाजी ना आपके कई काम बिगाड़ भी सकती है, तो वहां पे अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर हमने उस एंगर को और उस जल्दबाजी को कंट्रोल कर लिया, जो हम एक सॉल्यूशन करके करेंगे, तो हम अपने करियर में बड़ी उड़ान भर सकते हैं। हमारे मतलब ऐसा कोई काम नहीं होगा जो हमें इम्पॉसिबल लगे। इस समय बहुत डेयर अपने अंदर होगा, कोई भी बड़े से बड़ा चैलेंज हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो ये टाइम है हमारे अचीवमेंट का, तरक्की का, इसको वेस्ट नहीं होने देना है, किसी से कोई पंगे में नहीं फंसना है, कोई लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना है, क्योंकि ये टाइम वेस्ट हो सकता है किसी आर्ग्यूमेंट में फंस के। तो हमें उस चीज का साइड करना है एक सॉल्यूशन करके कि आप एवरी संडे एक इलायची थ्रो कर देना, और अगर उसे एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। और वो हर संडे कर देना, यानी कि 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप अगर ये काम कर देंगे तो एक जो टेंशन आ सकती है वो साइड से टल जाएगी, और उधर जो बड़े बड़े मौके और अपॉर्चुनिटी आएंगी तो वो आपको पूरी तरह से मिल जाएंगी। हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मदर फादर से रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, वहां कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन बस आप अपने स्वभाव पर, अपने बिहेवियर पे
थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत है। धनु राशि वालों के लिए थोड़ा टाइम टिपिकल है, क्योंकि यहाँ भाग्य तो सपोर्ट कर देगा, लेकिन फिर भी हम अपने नुकसानों से नहीं बच पाएंगे। बड़े नुकसान होने की पूरी संभावना है, और वो हम चाहते हैं कि छोटे में टल जाए, कि आपका बड़ा अमाउंट लॉस में ना हो। तो आप एक सॉल्यूशन करना, ताकि और पहले तो इन्वेस्टमेंट करने से बचना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारा किया हुआ ही फंस जाए, अटक जाए, डील चल रही है उसमें कोई रुकावट आ जाए, तो ऐसे सीन ना बने, या हमारी बात ना बिगड़ जाए, बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से ना चला जाए, कोई बड़ा ऑर्डर हमारा, उसमें हमारे सैंपल पास हुए लेकिन बाद में रिजेक्शन आ जाए, तो इस तरह की आफत आ सकती है। बाहर से आने जाने वाले जो लोग हैं उनके पासपोर्ट में किसी वीजा में प्रॉब्लम आना, इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से आप अमाउंट कहीं फंसा सकते हो, और बल्क में पेमेंट आपका अटक सकता है। तो इस तरह के लॉसेस को बचाने के लिए आप एक सॉल्यूशन करना, कोई भी ब्राउन कपड़ा लेना। ब्राउन कपड़ा मतलब चॉकलेट जो कॉफी कलर का होता है, उसमें आप कुछ जो भी आपकी करेंसी होती है, चाहे वो एक कॉइन रख दो, तो वो रख के आप उसको मंदिर में या कहीं भी रख आना, पेड़ के पास या मंदिर में दान कराना, और वो ब्राउन कपड़े में लपेट के। और जो लोग ब्राउन कपड़ा अरेंज नहीं कर पाए, तो वो कॉपर का छोटा सा कोई लोटा या कोई कटोरी या कोई प्लेट ले सकते हो, और उसके साथ वो कॉइन रख के वो आप मंदिर में दान कराएगा रखाइएगा, तो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमारे बड़े नुकसान होने से बच जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए बहुत ग्रेट टाइम चल रहा है, मतलब कंटिन्यू स्टिल अभी भी आपका सूरज सपोर्ट में है, और आपको कई बड़े बड़े फाइनेंशियल फायदे देगा। मतलब इस समय एक वो टाइम है जिसमें आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई बड़ा बिजनेस सेटल कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप वेट कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, और अंदर से डेयर नहीं हो पा रहा था कि हम करें, तो वो ये ग्रीन सिग्नल है कि आपको डेफिनेटली फायदा होगा वहां पर, और लोगों से मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, आपके काम की तारीफ की जाएगी, क्योंकि आपकी बहुत चीजें, अपनी गलतियां आप सुधार के अपने आप में चेंज करोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, प्रेजेंटेशन इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आप किसी भी काम को मिनटों में पूरा कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगेगी। अब इस चीज का कैश बेनिफिट लेने के लिए कि हमें फाइनेंशियल इसका फायदा हो, उसके लिए आप 11 इलायची अपने पर्स में रखिएगा। और वो अगर कंटिन्यू हम ब्राउन पर्स नहीं रखते, अगर हमारी फाइल में हमारा सूर्य खराब बताए, तो आप कोई एक ब्राउन कपड़ा लेना और उसमें पैसे बांध के रख देना, तो भी आपके काम बनेंगे और आपके फंड्स बढ़ेंगे। और ये केवल आपको 15 दिसंबर तक करना है। और जिन लोगों का सूर्य अच्छा है वो कंटिन्यू रखे रहने देना, जिन लोगों का सूर्य अच्छा नहीं है वो 15 दिसंबर के बाद उस पैसे को दान कर देना, और वो ब्राउन कपड़ा खोल के कहीं भी यूज कर लेना। तो ऐसा करिएगा, ये टाइम अच्छा होगा स्टूडेंट के लिए भी, और घर की फैमिली के लिए भी, अचीवमेंट के लिए भी, और सुखों के लिए भी। आपका कोई टेंशन वाला टाइम ही नहीं है सूर्य की वजह से। कुंभ राशि वालों के लिए भी ग्रेट टाइम चल रहा है, मतलब आपका वो समय अभी स्टार्ट हुआ है और ये कंटिन्यू चलेगा, जिसमें आपके सारे काम बनेंगे, बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बिजनेसमैन से, या ये कह लो कि आपके जो बॉस है, आपके सुपीरियर अथॉरिटी है आपकी जॉब में, तो आपके लिए ना एक फेवरेबल एक एनवायरनमेंट होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा। जो चीजें बड़ी मनमुटाव वाली चल रही थी, डिस्टर्बेंस वाली चल रही थी, लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो रहे थे, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब फेवर में है ये वक्त। और इस वक्त का पूरा यूज करना, आपको अंदर से अच्छा फील होगा, लेकिन उस फीलिंग को केवल रेस्ट करने में वेस्ट मत करना। एक एक घंटा कीमती है ये वाला टाइम, मतलब जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी बड़े मिशन की, किसी बड़े प्रोजेक्ट की, काम करने की, तो उसमें स्पीड बढ़ा दो अपनी, क्योंकि ये अच्छे समय पे कोई किया गया काम हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाता है। वो टाइम आपका आ चुका है और ये कंटिन्यू रहेगा। इवन मैं आपको बता दूं पहले से ही, कंटिन्यू 2 महीने जाने वाले हैं ये, तो 2 महीने ना मजा आने वाला है। तो आपने अगर इस समय तैयारी कर ली और मेहनत कर ली, तो हमेशा की सेटिंग बन सकती है। तो ये वो वक्त है आपके लिए, और आप लोगों को भी अपने साथ 10 इलायची, अभी देखो 15 दिसंबर तक आप 10 रखना, उसके बाद मैं जब बताऊंगी 11, तो उसमें एक बढ़ा लेना। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें मैं बताऊंगी, तो आप एक बढ़ा लेना, उस 10 को 11 में कन्वर्ट कर लेना। बट अभी जो है ना ये बहुत अच्छा टाइम है। और जो मैं बोलती हूँ ना इलायची रख लो अपने साथ, तो उसका मतलब है हम कनेक्शन जोड़ रहे हैं, तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा फायदेमंद साबित होता है, और वो हमें उस ग्रह का बेनिफिट मिलता है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमारा तो सूर्य बहुत खराब बताया, तो आपका नीच का भी है ना, अगर खराब भी है कुंडली में, तो साल में 2 या 3 बार, मे भी 4 बार
ऐसा वक्त आएगा जब आपके लिए गोचर में वो इतना फायदा देने वाला होगा ना, केवल उस डेट तक। मेन बात होती है डेट की, और चीज जो मैं रखने को बोलती हूँ उसकी डिजिट की मेन वैल्यू है। जितने भी हम सॉल्यूशन फेंकने के बताते हैं तो उसमें डिजिट का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि उसका मतलब होता है पर्टिकुलर उस पॉइंट पे वार करना। तो हम ये इलायची रखेंगे और हमारा वो वक्त बहुत अच्छा जाएगा, अचीवमेंट भरा जाएगा। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हों, या कोई इन्वेस्टर हो, या बिजनेसमैन, या जॉब वाले, इन सब लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदे का वक्त साबित होने वाला है ये टाइम सूर्य की वजह से। तो आप लोग इसे पूरा कैश करिए। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सावधानी रहने वाला टाइम है। उनका टाइम ठीक नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी भाग्य का कुछ सपोर्ट मिल जाएगा कि हमें कहीं से मदद अरेंज हो जाएगी, पर स्टिल प्रॉब्लम आना बंद नहीं होंगी। आपको हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, आपका लेन देन पेमेंट का वो अटक सकता है, किसी की भी पैसों के लेके मदद अगर करने का सोच भी रहे तो उतनी ही करना जितना आपको लगे कि वापस नहीं आने। और अगर आप ये सोचो कि मैं इंटरेस्ट पे पैसे उठा देता हूँ तो वो अटक सकते हैं। तो इस बीच 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपको ध्यान देना है कि आप किसी से पैसों का लेन देन मत करिएगा। हेल्थ को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक सोल्यूशन कर देना, ताकि ये वाली प्रॉब्लम आप पे आए ही ना। और दूसरी चीज, पूजा पाठ का आयोजन इस समय की कोई भी धार्मिक कार्य होते हैं अपने तरफ से अरेंज मत कराइएगा, क्योंकि उसमें विघ्न पड़ने की पूरी उम्मीद है। और अगर कोई ट्रैवलिंग का काम या मतलब बाहर जाने का कोई आपका काम है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और केवल बस बस जाना ही है, स्किप कर सकते हो तो आप कर दीजिएगा, और मजबूरी ही है जाना तो फिर आप एक सॉल्यूशन कर लीजिएगा जिसकी वजह से हमारी ये वाली प्रॉब्लम दूर हो जाए। देखो वैसे ना, आप जो दलिया होता है वो 9 छोटे छोटे पैकेट भी दान कर सकते हो, जिसकी कैपेसिटी है वो आप दान कर देना किसी भी, या फिर 9 किलो आटा भी दान कर सकते हो। 1-1 किलो के पैकेट भी आते हैं, वो आप अलग अलग लोगों को डोनेट कर सकते हो, इकट्ठा किसी आश्रम में दे दो। मतलब फूड से रिलेटेड हमें बांटना है, पर वो 9 की संख्या में होना चाहिए। चाहे वो हम 9 कचौड़ियाँ ही क्यों ना बांट दे, जो बेड़ई कचौड़ी पूड़ी जो भी आप लोगों के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से आते हैं, तो ऐसे हम किसी को खिलवा सकते हैं तो वो खिलवा दो, बट 9 की क्वांटिटी में हमें वो करना है। तो ऐसा आप किसी के लिए दान कर दीजिएगा। अब चाहे वो मुट्ठी से आटा ले लेना, जैसे चमचा भर के कटोरे की 9 बार हमने ऐसे किया और वो एक पैकेट बना और वो हमने दान कर दिया। तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से 9 बार होना चाहिए, मतलब 9 की क्वांटिटी में वो आप दान कर दोगे तो आप बड़ी समस्या से बचे रहोगे, और अचानक आने वाली विपत्ति नहीं आएगी, और आपका ये वाला टाइम बड़ा स्मूथली कट जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर इस वीडियो को लेकर अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं जहां तक हो सकेगा आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करूंगी।